स्टूडेंट्स, हम लोग प्लोइंग जो है ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में प्लोइंग कर चुके थे। प्लोइंग का काम हो चुका था। अब हम लोग देखें क्या कि प्लोइंग जब होता है एग्रीकल्चर फील्ड में, तब क्या होता है कि उसमें बड़े बड़े जो है ना सॉइल के चंक्स, सॉइल के बिग ब्लॉक्स वहाँ पर जो है ना निकल के सामने आता है, जिसको हम लोग क्रम्स बोलते हैं। क्रम्स, यहाँ पर हम लोग नोट कर ले क्रम्स वर्ड। ये क्या होता है? बिग सॉइल ब्लॉक्स को बोलते हैं। अब ये बिग सॉइल ब्लॉक्स अगर बचा रह जाएगा तो फिर एग्रीकल्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू होता है, क्योंकि जिस सीड्स के ऊपर ये बिग ब्लॉक्स आके उसके ऊपर रखा जाएगा, तो क्या होगा कि वहाँ पर सीड का जर्मिनेशन बहुत अच्छा से नहीं हो सकता। और भी बहुत सारे कारण हैं। इसलिए इस क्रम्स को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चंक्स में बांटने का प्रयास करते हैं, मतलब छोटे छोटे उसके सॉइल के टुकड़े करना चाहेंगे। ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? लेवलिंग करना पड़ता है। यानी हम क्या करते हैं? लेवलिंग का काम करते हैं। लेवलिंग में क्या होता है कि हम लोग बड़े जो क्रम्स होते हैं, बिग सॉइल जो ब्लॉक्स होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटने का काम करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास एक लकड़ी का लॉग होता है या लोहे का भी लॉग होता है, जिसको खेतों में चलाना पड़ता है, और वो थोड़ा हैवी होता है, जिसके कारण ये क्रम्स जो है ना टूटते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि द प्रोसेस by which we break the crumbs, ठीक है, is called लेवलिंग। यही हमारा लेवलिंग कहलाता है। यानी सॉइल के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना, जिस प्रोसेस से करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लेवलिंग। लेवलिंग से क्या क्या फायदे होते हैं, एडवांटेज देखें लेवलिंग का। एडवांटेजेस, ये लेवलिंग करेगा तो एडवांटेजेस में क्या क्या एडवांटेज आएगा, इसको जानने के लिए हम लोग देखें कि सबसे पहले क्या कहा कि क्रम्स जो है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और ये लेवल कर देता है। सारे जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको एक लेवल में ले आता है। तो पहला बात इसका, पहले जो है ना हमारा यहाँ पर, और क्या नाम है, ये जो कंपोस्ट या फर्टिलाइजर्स डालते हैं उसको यूनिफॉर्मली मिक्स करने का भी काम करता है। तो लिखेंगे इसमें कि इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स यूनिफॉर्मली इन फील्ड में यूनिफॉर्मली मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ये क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद देता है। दूसरा क्या होगा, it helps to maintain moisture of soil,
मॉइस्चर ऑफ सॉइल। क्या होता है कि जब हमारे फील्ड में, जो एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें मॉइस्चर की जो परसेंटेज है, अगर वो कम रहता है तो हम लोग लेवल करके उसको ढक देते हैं ताकि इवेपोरेशन ना हो सके और सॉइल जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई नहीं हो। उसको बचाने के लिए हम लोग लेवलिंग का काम करते हैं। तीसरा काम हम लोग क्या करेंगे, तीसरा ये इससे फायदे क्या होते हैं, ये जो है ना सॉइल इरोजन को चेक करता है। इट हेल्प्स इन सॉइल इरोजन। ढका हुआ मिट्टी है, ठीक है, फरोज नहीं है, तो क्या होता है, ढका मिट्टी है तो वो बहुत क्या नाम है, हवा के द्वारा इधर से उधर नहीं ले जाया जा सकता है, यानी सॉइल इरोजन में कमी आएगी अगर हम लोग लेवलिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि लेवलिंग का प्रोसेस क्या है, किसको लेवलिंग कहेंगे और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर सेकेंड स्टेप हम लोग करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे दूसरा स्टेप, सोइंग। हम लोग सीड्स, अब हम लोगों ने क्या किया है, एग्रीकल्चर फील्ड को तैयार कर लिया, प्लोइंग करके, लेवलिंग करके। अब हमको उसमें सीड डालना है, तो उसमें लिखेंगे प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग और प्लेसिंग सीड्स। प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग और प्लेसिंग सीड्स in the field for cultivation of crops. Process of planting and placing seeds in the field for cultivation of crops is called सोइंग। जो हम सीड को या फिर जो प्लांट हैं, इसको अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड में लगाते हैं क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं सोइंग। ये सोइंग जो होता है ना, ये हमारे यहाँ 2-3 इसके जो है मेथड्स हैं। पहला मेथड्स जो है पहले से चला आ रहा है। हमारे किसान क्या करते हैं, अपने किसी पॉट में या फिर अपना टॉवेल है उसमें ये सीड्स को डाल देते हैं, और सीड्स को डालने के बाद वो हाथ से ऐसे छिड़ते हुए चलेंगे, जिसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। तो शुरू से ये चलता आ रहा हमारा ट्रिवियल सिस्टम है। इसको पहले देख लें तो फिर मॉडर्न सिस्टम में हम लोग आएंगे। ट्रिवियल सिस्टम, या ऐसा सीधे डायरेक्ट हम लोग लिखें फर्स्ट मेथड्स, या ऐसे लिखें देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सोइंग। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सोइंग। पहला हम लोग लिखेंगे ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या है, ये हम आपको बता चुके हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय हैंड। लिखेंगे फार्मर्स डिस्ट्रीब्यूट सीड्स बाय स्प्रेइंग, हाथ से छींट के, ठीक है।
it is called broadcasting मेथड। इस ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या है कि कुछ डिसएडवांटेज है, जिसको आज के हमारे जो साइंटिफिक जो हमारा यहाँ कृषि कार्य हो रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, उसमें ब्रॉडकास्टिंग का जो है ना, जो कुछ डिफेक्ट्स है, जो कुछ डिसएडवांटेज है, उसको देखते हुए अब इसको धीरे धीरे हम लोग जो है ना छोड़ने का काम कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं इसको। अब नए जो अत्याधुनिक जो हमारे यहाँ जो एपरेटस हैं, साइंटिफिक जो हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे डिसएडवांटेज क्या होगा, यहाँ पर जगह नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, तो फिर से लिखते हैं। अब हम लोग डिसएडवांटेज देखें। डिसएडवांटेज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का डिसएडवांटेज देखना। डिसएडवांटेज में हम लोग सबसे पहला बात देखें क्या, कि जो हम लोग हाथ से जो स्प्रे करते हैं सीड्स का, ये सीड्स जो है ना, उसका उचित जो है ना डेप्थ नहीं लेता है, प्रॉपर डेप्थ अटेन नहीं करता है। तो हम लोग लिखेंगे इसको कि इन दिस मेथड seeds do not attain the proper depth उसका जो है ना अटेन नहीं करता है। सो germination may be affected। जर्मिनेशन अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर ये ऊपर रहेगा तो बर्ड्स जो है हमारा, वो बर्ड्स क्या करता है कि उसको खा जाता है, सीड्स को खा जाता है, तो हमारा फिर वो उसके बाद भी हमारे क्रॉप्स पर प्रभाव पड़ सकता है। तो लिखेंगे सीड्स आर ईटन बाय बर्ड्स जो है ना उसको खा जाते हैं। तीसरा क्या होता है, सीड्स आर प्रेजेंट एज क्लस्टर। क्या होता है कि ये कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा और कहीं कहीं पर इसका जो है ना रेयर हो जाता है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। सीड्स आर प्रेजेंट एज क्लस्टर, इट मीन्स seeds are not found uniformly in the field। यूनिफॉर्मली नहीं रहेगा तो ग्रोथ अफेक्टेड होगा, एक जगह बहुत सारे सीड्स हो जाएंगे तो कोई भी सीड्स जो है ना बहुत हेल्दी प्लांट नहीं दे सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन में बी अफेक्टेड।
प्रोडक्शन इसका अफेक्ट हो जाता है, मतलब प्रभावित होता है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखें दूसरा मेथड, बाय सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, सोइंग का काम करते हैं। ये सीड ड्रिल्स में क्या होता है कि हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में जो डिसएडवांटेज था वो सारे खत्म हो जाते हैं। अब क्या किया जाता है, एक फनेल लाइक एक एपरेटस होता है जो एक लॉन्ग ट्यूब से जुड़ा रहता है, लॉन्ग ट्यूब से जुड़ा रहता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लो में उसको बांध देते हैं, या फिर ट्रैक्टर का जो हल होता है उसमें बांध देते हैं, और उसमें सीड रख देते हैं। अब सीड जो है ना उसमें रख के, और उसके नीचे जो है ना एक छोटा सा नट बोल्ट लगा रहता है, जिसको एडजस्ट करके हम लोग सीड के जो फ्लो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये जब हमारा जो फ्लो होते रहता है, उसके जो फ्लोज बनते रहते हैं, उसके बीचों बीच ये गिरता रहता है, और उसके जो चूँकि उसका एडजस्ट किया रहता है तो उतनी ही मात्रा में सीड्स हमेशा गिरते रहते हैं, यूनिफॉर्मली उतना ही गिरता रहता है। हम लोग क्या करते हैं, केवल फनेल में सीड्स को डालते जाते हैं। अब क्या होता है कि वो फ्रोज में सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसके बाद लेवलिंग कर देते हैं तो उसका प्रॉपर डेप्थ भी हो जाता है, यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो जाता है। यानी ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो हमारा था, उस ब्रॉडकास्टिंग मेथड को के जो डिसएडवांटेजेस थे जितने, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए बाय सीड ड्रिल्स जो है ना हम लोग ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। अभी हम लोग देखें क्या इसके एपरेटस का जो है ना जिक्र कर दें कि सीड ड्रिल्स आर a funnel ये सीड ड्रिल्स आर ए फनेल लाइक या ऐसा करें, इसको सिमुलेट कर लें तो थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। A seed drill has funnel-like structure A seed drill has funnel-like structure connected with a tube-like structure. A tube-like structure. A seed drill has funnel-like structure connected with a tube-like structure. It is attached to the plow as plow furrows आगे बढ़ता है तो बीच से जो उसका जो धागा में गड्ढा बनते जाता है उसको फरोज बोलते हैं। एज प्लो फरोज, जो ही ये जो प्लो है ये चलना शुरू होंगे, टेलिंग का काम शुरू हो जाएगा, तो उसके हल का जो आगे का भाग होता है वो गड्ढा बनाते चलता है, इसी को फरोज बोलते हैं। एज प्लो फरोज सीड्स आर distributed
सीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो है ना सीड्स इसके डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाते हैं। अब चूंकि उसका सारा जो डिसएडवांटेज था वो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर सारे के सारे एडवांटेज में कन्वर्ट हो गए। तो हम लोग लिखेंगे एडवांटेजेस। क्या क्या फायदे हुए, जो वहाँ पर डिसएडवांटेज है उसको लिख लेना है, वही सारा यहाँ पर एडवांटेज है। पहला फायदा क्या हुआ, सीड्स अटेन proper depth। सीड्स जो है प्रॉपर डेप्थ को अटेंड कर लिया। दूसरा, सीड्स डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली, ये समान रूप से चारों तरफ सीड्स जो है ना उसके मिलते हैं, क्या नाम है, सॉइल में मिलाए जाते हैं। और चूंकि ये दोनों चीज़ हो गया तो जर्मिनेशन इसके बहुत अच्छे होंगे, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होगा, बर्ड्स इसको खा नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसमें तीसरा लिख लीजिए, प्रोडक्शन is not affected। प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं होता है, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम लोग तीसरा देखें इसका मेथड, ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ट्रांसप्लांटेशन मेथड ऑफ सीड सॉइल। इसके जो है ना, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग एक छोटे से सॉइल के जो फील्ड का जो अपना छोटा सा फील्ड होता है उसको हम लोग खूब अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। उसको अच्छा से टिलिंग करके उसमें अधिक मतलब प्रॉपर अमाउंट में फर्टिलाइजर्स या कंपोस्ट डाल के उसको खूब बेहतर ढंग से तैयार कर लेते हैं और उसमें सीड्स को लगाते हैं। जब ये सीड्स जर्मिनेट करके छोटे छोटे सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब इसको क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग जो स्वस्थ पौधा होता है हेल्दी, उसको उसमें से निकाल लेते हैं और फिर बड़े जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पर इसको लगाते हैं। यही प्रोसेस हमारा कहलाता है ट्रांसप्लांटेशन। यानी क्या होता है कि इन ट्रांसप्लांटेशन मेथड, इन ट्रांसप्लांटेशन method, seeds are sown in nursery. Seeds are sown in nursery. Seeds are sown nursery. जब ये सीड्स नर्सरी में शोन कर लिए जाते हैं, जब नर्सरी में इसको शोन कर लिए जाते हैं तो क्या होता है, सीडलिंग्स जो है ना इसके छोटे छोटे सीडलिंग्स कन्वर्ट होते हैं। तो क्या होता है, इन ट्रांसप्लांटेशन मेथड सीड्स आर सोन इन नर्सरी व्हेन सीडलिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, they are transferred
in when seedlings are produced they are transferred in main agriculture field मेन एग्रीकल्चर फील्ड में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम लोग ऐसे क्रॉप्स उपजाते हैं जैसे ब्रिंजल जो उपजाए जाते हैं उसमें सीडलिंग्स तैयार करके मेन क्रॉप्स में डाले जाते हैं। ठीक है। पैडी है, धान की खेती, इसमें भी इस तरह का होता है। टोमेटो है, इस तरह से हमारे बहुत सारे क्रॉप्स हैं। तंबाकू का होता है, मिर्च का जो खेती होता है, ये सारे ट्रांसप्लांटेशन मेथड से ही तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स हैं। तीनों मेथड्स हमने डिस्क्राइब कर दिया, इसको नोट कर